हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट है वो निमेश भाई सवानी है, जो कि सूरत से ही जुड़े हैं। एक हीरे बाजार में व्यापारी होने के बावजूद भी उनको जैन दर्शन के अंदर बेहद रुचि है। जैन दर्शन की इस रुचि के कारण उन्होंने इतना अध्ययन किया है ग्रंथों का कि अब वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि कोई साध्वी श्रावक श्राविका किसी को भी जैन दर्शन का अध्ययन करना हो तो वो खुद अध्ययन करवा सकते हैं काफी ग्रंथों का। अगर निमेश भाई की दूसरी खासियत कही जाए तो वे खुद जैन जीवन शैली को जीते हैं। जैसे प्रभु पूजा के साथ साथ रात्रि भोजन के त्याग के साथ साथ उबाला हुआ पानी 365 डेज लेना जैसे कहीं कड़े नियम वो खुद के जीवन में पालन करते हैं। साथ ही साथ वो पढ़ाने में भी बेहद रुचि रखते हैं, तो वहां के आसपास की पाठशालाओं में भी लॉजिकली कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, बराबर, कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना वो निमेश भाई के कह सकते हैं कि दाएं हाथ का खेल है। निमेश भाई जिस नालंदा विद्यापीठ की आज हमने बात की, वो नालंदा विद्यापीठ के पूरा मैनेजमेंट भी निमेश भाई देखते हैं। साथ ही साथ जैन स्टेज प्रोग्राम्स जो होते हैं जिसमें दीक्षा विदाई का समारंभ हो या कोई भाव यात्रा हो, तो ऐसे स्टेज के संचालन भी उन्होंने काफी वर्षों से किए हैं और वो करते आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारी धार्मिक काफी संस्थाओं में वो बहुत ही सक्रिय है। स्पेशली विशेष करके जो अखिल भारतीय संस्कृति रक्षक दल है उसके अंदर वो बहुत ही आगे बढ़ते हुए हैं और सक्रिय है। 6 साल से चंद्रशेखर विजय महाराज साहब का जो एक विजन था कि हर कंट्री के अंदर पॉल्यूशन का बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से स्वाध्याय होना चाहिए, इस श्रृंखला में वो पिछले 6 वर्षों से देश विदेश में पर्यूषण पर्व की आराधना कराने के लिए जाते हैं। और उनकी अगर एक स्पेशलिटी है जिस विषय पे वो बात करने वाले हैं, वो है अगर कोई व्यक्ति मृत्यु शैया के ऊपर पड़ा है तो उसको समाधि कैसे देना, उसको स्पिरिचुअली काउंसलिंग कैसे करना, उसको अंतिम समय की जो निर्यामना कहते हैं वो निर्यामना कैसे करवाना, उसके ऊपर उनका एक मास्टरी कह सकते हैं कि सालों से वो इस फील्ड में है और ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे निमेश भाई को हम जैन टॉक्स के मंच के ऊपर इनवाइट करेंगे। तो इसी के साथ हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट जो है निमेश भाई वो जुड़ चुके हैं। निमेश भाई, आपका आपके बारे में हमारे दर्शकों ने खूब जाना और वो बहुत उत्सुक हैं कि आप जिस पहल को लेके आगे बढ़े हो जिसे कहते हैं कि अंतिम समय में निर्यामना करवाना। देखो, समाज सेवा के हमने बहुत सारे कार्य सुने हुए हैं, साधर्मिक भक्ति के बहुत सारे कार्य सुने हुए हैं, यानी कि लोगों के जीवन में कैसे बदलाव लाना ये सुना है, पर लोगों की मृत्यु को कैसे बेटर बनाना, यानी मृत्यु को कैसे समाधिमय बनाना, ये तो मैंने पहली बार ये विषय के ऊपर कोई काम कर रहा है ऐसे सुना। और आप जैन टॉक के इस मंच के ऊपर ये इतना रोचक विषय लेके आए हो, इस बदल आपका बहुत बहुत आभार करते हैं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। और सबसे पहला प्रश्न निमिष भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपने जो विषय लिया है जब प्राण तन से निकले, यानी कि समाधि मृत्यु के बारे में, तो सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि समाधि मरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है। प्रणाम नील भाई। जैन टॉक्स में मुझे आमंत्रण देने के लिए आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत ही रोचक है। समाधि मरण यानी क्या? तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा, समाधि यानी सम प्लस आधि। आधि यानी कि दुख। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी परिस्थिति में अपने मन के भावों को सम भाव में यानी कि एक समान भाव में रखना। मुझे कोई भी तरह का दुख हो, कोई भी तरह की तकलीफ हो, कोई भी तरह का दुख जीवन में आया हुआ हो, लेकिन उस समय में मन को एक समभाव में रखना, मन को दुर्भाव में नहीं जाने देना, इसका नाम है समाधि। ये समाधि मतलब यानी अंत समय की समाधि नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जीवन के कोई भी प्रसंग में अपने मन को एक समभाव में रखना, उसको कहते हैं समाधि।
थैंक यू सो मच निमेश भाई, आपने समाधि की डेफिनेशन हमको समझाई कि दुख में भी कैसे बैलेंस रखना और मन को प्रसन्न रखना उसे समाधि कहते हैं। तो जैन दर्शन के अंदर समाधि मृत्यु को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? अगर किसी का समाधि मरण नहीं होता है, तो उसको क्या नुकसान होगा? पहले तो समझ लीजिए कि जैन धर्म में समाधि मरण का इतना महत्व क्यों है। आज हमारे पास 45 आगम उपलब्ध है। किसी भी आगम में कहीं भी जगह पे जन्म की बात नहीं की गई है। कोई भी शास्त्र आप पढ़िए, उसमें मात्र और मात्र मृत्यु की बात की गई है कि मृत्यु। आज आप स्तवन भी सुन लीजिए, जो मैंने विषय का नाम रखा है, जब प्राण तन से निकले, गिरिराज की हो छाया, मन में न हो वे माया। आपने कई स्तवन पढ़े, कई सज्जाएं पढ़ी, महात्मा की मुख से कई प्रवचन हम लोगों ने सुने, लेकिन कहीं भी महात्मा ने जन्म के जन्म का कहीं भी बखान नहीं किया हुआ है, जन्म की तारीफ नहीं की हुई है। कोई भी जगह महात्मा ने मात्र और मात्र ये बताया है कि हमारी मृत्यु समाधि में होनी चाहिए। जन्म दुख का कारण है। आज हम लोग समझ रहे हैं मृत्यु दुख का कारण है, लेकिन नहीं, जन्म दुख का कारण है। क्यों? कि अगर मृत्यु जन्म हुआ तो मृत्यु हमारी निश्चित है, लेकिन मृत्यु हुई तो जन्म होना जरूरी नहीं है। जिसको केवल ज्ञान हुआ, जिसकी मृत्यु हो गई, उसको जन्म लेना जरूरी नहीं है। लेकिन जन्म हुआ यानी कि मृत्यु जरूरी है, मृत्यु अवश्य आनी है। तो हमें सुधारना क्या है? हम अपनी मृत्यु को सुधार ले, ऐसी सुधार ले कि हमें दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े और हम अजन्मा बन के मोक्ष पद में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने जन्म का नहीं लेकिन मृत्यु की बात की हुई है। आज जय विहाराय सूत्र है, उसके अंदर भी बताया गया है, समाहि मरणम च वोई लाभो हो। लोकस्य सूत्र, लोकस्य सूत्र में भी बताया गया है, समाहि वरम उत्तम दिंतु, हे परमात्मा मृत्यु के समय मुझे समाधि देना। आज परमात्मा हो तो परमात्मा का भी जन्म हुआ, लेकिन उनको भी जब मोक्ष में जाना है तो उनको भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। चक्रवर्ती हो तो चक्रवर्ती को भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा है। लेकिन एक बार मोक्ष में चले गए, अजन्मा बन गए, तो वहां से कभी भी हमें जन्म नहीं लेना। इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने 45 आगमों में कहीं भी जन्म की बात नहीं की है, मृत्यु की बात की है कि इस पंचम काल में हमें केवल ज्ञान नहीं हो सकता, हम मोक्ष में नहीं जा सकते। तो हमें लगता है इतने सारे महात्माओं ने दीक्षा ली, हम लोग इतनी साधना करते हैं, और इतनी साधना करके भी अगर मोक्ष में नहीं जाना है तो इतनी साधना का फायदा क्या? तो शास्त्रकार भगवंत बताते हैं कि पूरे जीवन में की गई साधना का फल अगर इस जन्म में कुछ चाहिए तो कोई भी महात्मा यही बताएंगे कि मुझे मौत मिले तो समाधि मौत मिले, अगर मुझे मृत्यु मिले तो गिरिराज की गोद में मिले, अगर मृत्यु मिले तो मुझे संयम जीवन में मिले। कारण कि बस वही मेरा समाधि का कारण है। और अगर उन्होंने समाधि मृत्यु पा ली तो समझ लीजिए उनके जन्म 2 या 3 भव में वो समाधि पाकर, सदगति पाकर, प्रभु का शासन पाकर हमेशा के लिए अजन्मा बनने जा रहे हैं। इसी के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने समाधि का, समाधि मृत्यु का बहुत सारा वर्णन अपने शास्त्र में किया हुआ है। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। मीन्स आपने पहले टॉपिक की शुरुआत की कि हमारा समाधि मरण का लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। सो जैसे आपने आपके इस आंसर के एंड में आपने कहा कि इस पंचम काल में किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है, तो इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? तो आपने ये भी बताया कि सारी मेहनत समाधि मरण के लिए की जाती है, समाधि मरण के लिए। तो यहाँ ये जानना है कि समाधि मरण अगर इसके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो हम अगर व्यवहार में देखें, तो व्यवहार में तो आज तक यही जाना कि समाधि मृत्यु के लिए अगर कोई मृत्युशैया पे है तो उनको नवकार मंत्र सुना दो, यानी उनका समाधि मरण हो गया।
उनको पंचसूत्र सुना दो, तो उनका समाधि मरण हो गया। तो वाक़ई क्या समाधि मरण के लिए इतना काफ़ी है कि समाधि मरण के लिए हमें अभी से कुछ प्रयत्न करने चाहिए? आपने सही बात बताई। शास्त्र में व्यवहार और निश्चय की दो बातें आती है। कहीं जगह व्यवहार की बात होती है और कहीं जगह निश्चय की बात होती है। तो अंत समय में किसी भी व्यक्ति को हम नवकार सुनाए, पंचसूत्र सुनाए या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान की बातें बताए, तो व्यवहार की भाषा में हम बोल सकते हैं कि हमने उसको समाधि दी। लेकिन समाधि है क्या? अगर पूरे जीवन काल दरमियान मैंने क्रोध किया, कषाय किया, अपने पांचे 5 इंद्रियों के भोग सुख में मैं पूरा जीवन लत रहा, लीन रहा, और मैं अगर अंत समय में कहूँ कि कोई आकर मुझे नवकार सुना दे और मेरा समाधि मृत्यु हो गई, ये तो ऐसी बात हुई कि जैसे बच्चा पूरे साल खेल कूद में खेलता रहे और अब एग्जाम के टाइम में वो बोले कि मुझे 90% चाहिए, तो जैसे वो बात इम्पॉसिबल है, वैसे ही अगर पूरे जीवन में हमने कहीं भी समाधि नहीं रखी। आज हम लोग देखते हैं सामायिक सामायिक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामायिक का लक्ष्य है समाधि, समता। पूजा के लिए हम लोग कहते हैं मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वरे। परमात्मा की पूजा का लक्ष्य क्या? तो कि मन की प्रसन्नता। हम लोग पौषध करते हैं, तो पौषध क्या, चौषठ पोरी पौषध या पर्व तिथि को पौषध करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये पौषध तो क्रिया हो गई, लेकिन पौषध के द्वारा हमारे अंदर सर्ववीर्ति के भाव आना, ये पौषध का सच्चा साध्य है। पौषध एक साधन है और पौषध के द्वारा हमारे मन के अंदर सर्ववीर्ति के भाव आना, वो साध्य है। इसी तरह हम लोग अपने पूरे जीवन काल दरमियान जो धर्म की क्रिया करते हैं और उसके पीछे का लक्ष्य हमें क्या चाहिए, वो आज हमें पता ही नहीं। हमारे पूरे जीवन का लक्ष्य है सिर्फ पैसा कमाओ और पांचे 5 इंद्रियों के भोग सुखों में रत रहो, और अंत समय में कोई भी आकर हमें एक नवकार सुना दे। आज एक आपने मुझे प्रश्न किया, आज मैं आपको एक प्रश्न कर रहा हूं। अगर आपके सर में सबसे ज्यादा एक पीड़ा हो रही है और मैं आपको बोलूं कि आप एक बांधी नौकर वाली यानी 108 नौकर महामंत्र पूरे भाव से गिने, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक सर दुख रहा है, पेट में पीड़ा है, हाथ में वेदना है, और मैं आपको बोलूं कि 108 नौकार मंत्र का भाव से स्मरण कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, बहुत पॉसिबल। डिफिकल्ट है। हाँ, तो अगर शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है मौत की वेदना कितनी है, मौत की वेदना यानी हमारे 3.5 करोड़ शरीर के 3.5 करोड़ रुवाड़े में एक धगधगती यानी एक जली हुई सुई हम डाल दे 3.5 करोड़ रुवाड़े में, और उसी वेदना से अनंत गुनी वेदना मौत के समय की जीवित होती है, और ऐसी वेदना के अंदर अगर कोई हमें नवकार सुनाए, तो क्या हम कह सकते कि उसको समाधि रह सकती है? इससे इम्पॉसिबल। समाधि रह सकती है, लेकिन कब? कि जियो व्यक्ति ने पूरे जीवन काल दरमियान में हर घटना, मेरे जीवन में कोई भी घटना हो और उस घटना में मैंने अपने मन को, मैंने अपने चित्त को एक समभाव में रखा। कोई भी घटना मेरे साथ घटी यानी अच्छी घटी या बुरी घटी, तो उसको मैं सिर्फ एक घटना की तरफ देखूं कि ठीक है, ऐसा बनना था, ऐसा होना था और हो गया, उसमें मुझे क्या? बस ये अगर जीव सोच ले, हम 50 साल से संवत्सरी को पोषित करते हैं, 8 दिन पोषित करते हैं, और अगर 8वें दिन किसी ने हमारा एक कटाक्ष हटा दिया और उस समय हमारा मगज अगर गर्म हो जाता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि 50 साल से की हुई साधना संवत्सरी के दिन किसी ने हमारा कटाक्ष हटा दिया, जगह ले ली, तो अगर उस वक्त भी हमको समाधि रही, तो समझ लेना कि हमने पूरे साल, जो पूरे जीवन काल दरमियान में जो चाहा, जो लक्ष्य के साथ साधना की, वो सफल है। उसके अलावा कोई औरत है या कोई जेंट्स है, 50 साल से वो सामायिक कर रहा है, सामायिक का लक्ष्य है समता, और उसी समय किसी ने
उसके अनचाही बात कही, अनचाहा काम किया, और जैसे ही उसके मन में विचार आता है कि सामयिक होने दो, मैं उसको बता दूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। जो समता के लिए सामयिक है, और उसी जगह अगर उन्होंने समता नहीं रखी, तो जब अंत समय में मौत की जो वेदना है, मौत के समय की जो वेदना हमें होगी, उस समय में इतने नौकार सुनाने में, अगर नौकार सुनने में हमारी क्षमता रहनी इम्पॉसिबल चीज है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर अंत समय में हमको समाधि चाहिए, अंत समय मन को स्थिरता चाहिए, अंत समय में मन को प्रभु के अंदर लीन चाहिए, तो अवश्य अपने पूरे जीवन काल दरमियान में किसी भी घटना में हम संभाव रख सकते हैं। अगर हमें आज 5 करोड़ रुपए का फायदा हो गया, तब भी मन संभाव में कि ठीक है, पुण्य था और मिल गया। अगर किसी पार्टी में हमारे 5 करोड़ रुपए चले गए, और उस समय भी हमने मन को समभाव में रखा कि पिछले भाव में शायद मैंने किसी से लिए होंगे और वो पैसा लेकर चला गया, अगर मेरे पुण्य में होगा तो मिलेगा, ये है सच्ची समता। अगर यही समता हम अपने पूरे जीवन काल दरमियान में रखें, तो अवश्य अंत समय में शायद कोई हमें नौकार सुनाने भी नहीं आया, तो उस समय में समाधि सहज हो जाएगी। अगर पूरे समय, पूरी जिंदगी हमने अपना जीवन असमाधि में रखा, और अंत समय में शायद कोई हमें नौकार सुनाने भी आ गया, तो समझ लेना उस समय समाधि हमारे लिए मुश्किल है। आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी आज निमिष भाई। आपने हमारे जितनी भी क्रिया है उसके ऊपर हमें एक ऐसे हमारे मस्तिष्क को झंझोड़ दिया कि हम जो भी क्रिया करते हैं उसके अंदर समता की प्रैक्टिस, समाधि की प्रैक्टिस, और यही प्रैक्टिस आगे बढ़ के हमें मृत्यु तक समाधि दे सकती है। पर अगर किसी व्यक्ति ने ये चीज जानी ही नहीं और वो मृत्युशैया के ऊपर आ गया, तो अब जैसे आप भी निर्यामना करवाने जाते हो, तो ऐसे भी कोई व्यक्ति होंगे कि जिन्होंने पूरे जीवन में धर्म के अंदर रुचि ही नहीं ली, कभी भी कोई भी क्रिया के अंदर समता की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो ऐसे व्यक्ति का समाधि मृत्यु हो, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? और आप कैसे उन लोगों को निर्यामना करवाते हो? अगर कोई व्यक्ति ने पूरे जीवन काल दरमियान में कोई भी धर्म की क्रिया नहीं की, कोई भी अच्छे काम नहीं किए, तो अंत समय में जब निर्यामना करने जाना पड़ता है, तब पहले तो व्यक्ति को, हमेशा हर व्यक्ति को मौत का डर लगता है। कोई भी छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो, उसके जीवन में हमारे शास्त्र में 7 भय बताए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। तो मौत का जब भय होता है, उस समय वो जीव जब अपने आत्मा को, शरीर से आत्मा छोड़ने की तैयारी होती है, तब वो जीव को अंदर बहुत ज्यादा वेदना होती है। तो निर्यामना के समय सबसे पहले व्यक्ति के मन के अंदर रहा हुआ मृत्यु का भय हमें निकालना पड़ता है। और मृत्यु के भय को निकालने की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि उस व्यक्ति को एक चीज बतानी है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। अगर आपकी किडनी बिगड़ गई, आपका हार्ट बिगड़ गया, आपके फेफड़े बिगड़ गए, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी किडनी नहीं लगानी पड़ेगी, आपके फेफड़े नहीं लगाने पड़ेंगे, आपका हार्ट भी बदलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 50 लाख रुपए का खर्च होगा। तो आदमी कहेगा 50 लाख नहीं डॉक्टर, मैं आपको 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सब चीजें आप बदल दीजिए, लेकिन मुझे जिंदा रहना। डॉक्टर आपके शरीर को चीर देगा, काट देगा, उसके अंदर नए नए पार्ट्स लगा देगा, और उसके बाद आपको 1 करोड़ या 50 लाख रुपए डॉक्टर को देने होंगे। तब भी हम लोग डॉक्टर को क्या बोलेंगे? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरा जीवन बचा लिया। अगर सिर्फ किडनी, फेफड़े बदलने के लिए पैसे देकर आप डॉक्टर को थैंक यू बोल सकते हो, तो मौत तो ऐसी ऐसी चीज है कि हमारे पूरे शरीर को नया देने वाला है। अगर इस जन्म में पूरा शरीर जल गया, तो अगले जन्म में आंखें नई, नाक नया, शरीर नया, आता हार्ट नया, सब चीज नहीं मिलने वाली है। तो मृत्यु को तो हमें, और वो भी मृत्यु हमारे पास एक भी पैसा नहीं लेता। इतना देकर भी हमको मौत को थैंक यू बोलना चाहिए कि इस जन्म में तो मेरे सब शरीर के पार्ट्स खत्म हो गए थे, लेकिन मृत्यु तू ऐसी चीज है जो अगले जन्म में मुझे सब नया देने वाला है। इसीलिए मैं तुझे हेड्स ऑफ करता हूँ
कि तेरे कारण मुझे सब नई चीज मिलने वाली है, ऐसे उस व्यक्ति को बताकर उसके मन के अंदर का जो मृत्यु का भय है वो निकालना पड़ता है। अगर वो मन के अंदर का मौत का भय निकल गया तो उसको वो शरीर छोड़ने के लिए बहुत सी आसानी हो जाएगी, और वो जो आसानी होगी और उसके बाद उसको अपनी तरह से प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। आवाज आ रही है ना नील भाई? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है निमेश भाई। हाँ, अगर उसके मन से मौत का भय निकल गया तो उसको हमें ये बताना होगा, अगर ये मौत आपको आ गई तो अगले जन्म में अगर आप परमात्मा के शासन को पालो, अच्छी अच्छी हम लोग कहते हैं कि अगर अंत समय में नौकार सुनने से सदगति होती है तो पूरे जीवन में नौकार गिनने से कितनी सदगति होती है। अगर एक नौकार सुनने से समड़ी बिहार, जो समड़ी को एक नौकार सुनने के कारण वो राजकुमारी हो गई, तो समझिए कि हमने पूरे जीवन में जो नौकार गिना प्रभु के शासन को पाया और प्रभु के शासन को अपने अंतर में बसा लिया, तो समझ लीजिए कि एक नौकार सुनने से सदगति होती है। तो पूरे जीवन में धर्म का आचरण, धर्म का शरण लेने से मैं कहूंगा या 2 या 3 भाव में हमारा मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत खूब कहा कि ये जो 7 प्रकार के भय शास्त्र में बताया है, उसमें से सबसे डरावना और सबसे ज़्यादा भय कह सकते हैं तो वो मृत्यु का भय होता है। और आपने कितने सरल वे से एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा मृत्यु का भय कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बताया। अब भी ये एग्ज़ाम्पल तो बहुत सचोट है, पर सुनने में अच्छा लग रहा है। मालूम नहीं कि प्रैक्टिकली जब ऐसी कंडीशन आए तब ये किस तरह हमें किस तरह की स्पंदन और फीलिंग्स दे सकता है। पर डेफिनिटली आपने बहुत खूब कहा कि किस तरह डॉक्टर हमारे पूरे शरीर को ऑपरेट करके हमको जीवन प्रदान करता है नया और हम थैंक यू कहते हैं, तो उसी प्रकार मृत्यु तो हमें पूरा नया शरीर देने वाली है। तो उसे तो हमें थैंक यू यानी कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए उसको। इसीलिए शायद जैन धर्म में कहा है कि अगर आपको मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो आप महावीर के पास जाइए। तो यहाँ मुझे मुझे एक प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ हम व्यवहार में देखते हैं कि जभी भी कोई महात्मा का देहांत हो जाता है, हम देहांत वर्ड नहीं यूज करते हैं, उनके लिए काल धर्म वर्ड यूज करते हैं। तो ये काल धर्म वर्ड के पीछे क्या लॉजिक है? और उनकी जभी भी काल धर्म होती है तो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, जबकि अगर कोई गृहस्थ की मृत्यु हो जाती है तो शायद वहां तो शोक मनाया जाता है। सो बेसिकली ये दोनों के बीच में क्यों ऐसा अंतर है? तो हम थोड़ा विशेष इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास लेना चाहते हैं। निमेश भाई। समझ लीजिए, महात्मा के लिए हम लोग काल धर्म का शब्द का उपयोग करते हैं। ये काल धर्म शब्द क्या है? काल धर्म यानी काल यानी गति। काल का जो धर्म है, काल का एक शाश्वत धर्म है, वो है मृत्यु। वो महात्मा समझते हैं कि काल का धर्म है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है, यानी काल यानी नियति। नियति का एक धर्म है मृत्यु, इसीलिए उसको शब्द किया दिया गया हुआ है काल धर्म। और आपका दूसरा दूसरा प्रश्न था कि जब महात्मा की मृत्यु यानी कि काल धर्म होता है तब हम उनको सेलिब्रेट क्यों करते हैं, और जब गृहस्थ की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग शोक क्यों मनाते हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत सी आसान एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। अगर कोई राजा, हम लोग अभी लॉकडाउन में रामायण महाभारत बहुत देखा, इसीलिए हमको थोड़ा ज्यादा इसका नॉलेज भी है कि जब कोई राजा युद्ध करने के लिए जाता है तब उसको अपनी रानी या महारानी कंकु का तिलक करती है, हाथ में तलवार देती है और विजयी भव ऐसा आशीर्वाद, ऐसे शुभ आशीष देकर राजा को युद्ध के मैदान में प्रयाण करने की अनुमति देती है। और राजा जब मृत्यु को अधीन होता है, मृत्यु प्राप्त करता है, तब हम उनको बोलते हैं उनको वीर गति हुई। वीर गति को वो पाए। राजा को पता है अगर मैं युद्ध करने जाऊंगा तो मुझे कई चोटें लगेगी, कहीं मैं घायल भी हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। उसकी पत्नी को भी पता है, उसको खुद को भी पता है, लेकिन वो उत्साह से जाता है, कारण कि मेरे राज्य की
सुरक्षा की जवाबदारी मेरे ऊपर है। मेरे राज्य ऊपर एक भी आक्रमण हुआ वो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। इसीलिए वो राजा उत्साह से युद्ध करने के लिए जाता है। और जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो राजा की मृत्यु पर शोक होता है या नहीं? नहीं, राजा की मृत्यु पर कभी भी शोक नहीं होता। राजा की जब मृत्यु होती है तब उसकी बॉडी को जब ले जाया जाता है तब उसको तोपों की सलामी दी जाती है और तोपों की सलामी के साथ उसको स्मशान ले जाया जाता है। जैसे राजा को ऐसे तिलक करके भेजते हैं, उसी तरह जब कोई आत्मा दीक्षा लेने के लिए जाता है तब उसका परिवार उसको कंकु से तिलक करता है और तिलक करके उसको कहता है कि तू कर्म राजा के मैदान में कर्मों के सामने युद्ध करने के लिए जा रहा है। हम तुझे कंकु का तिलक करते हैं और तू युद्ध में जीत कर आना। और जो तलवार जो रानी ने दी, यहाँ गुरु महाराज ने वो युद्ध लड़ने के लिए उसके हाथों में रजोहरण दिया कि कभी भी कोई भी तकलीफ आए, कोई भी दुख आए तो ये रजोहरण तेरी रक्षा करेगा। युद्ध के मैदान में उसको पता है कि युद्ध के मैदान में दुख भी आएंगे, गोचरी के दुख है, लोच के दुख है, गर्मी में चलना वो भी दुख है, ये सब दुख है। और उसको वो आत्मा को पता है ये दुख मुझे सहन करने हैं, सहन करते करते शायद मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन वो कर्म के सामने युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जाता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको भी राजा की भाषा में हम वीर गति कहते हैं और हमारी शास्त्रीय भाषा में हम उसको काल धर्म कहते हैं। इसीलिए उसने कर्मों के सामने युद्ध किया और कर्मों के सामने जीत लिया। उसको संसार भी याद नहीं आया। संसार के कई पदार्थ, लुभावने पदार्थ उनके सामने आए, लेकिन उनके सामने भी वो अड़ग रहे, कभी भी उनको उनके सामने नहीं देखा। सामने स्त्रियां आई, सामने पैसे आए, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए आई, लेकिन वो युद्ध के लिए गए हैं और उन्होंने समझा है नहीं, ये मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है, मुझे तो युद्ध करना है, मुझे अपने आहार संज्ञा के सामने युद्ध करना है, मुझे स्पर्शेंद्रिय का जो दुख सुख आ रहा है उसके सामने मुझे युद्ध करना है। बस यही विचारधारा, और उसी तरह से उन्होंने कर्मों के सामने युद्ध किया और युद्ध में आखिर में वो जीतकर वीर गति को यानी काल धर्म को पाए। इसीलिए महात्मा की जब काल धर्म होती है तब उसे ठाठ माठ से सेलिब्रेट करके हम लोग उनकी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव बनाते हैं। और हम जैसे डरपोक लोग जो एक लोच से डर गए, जो एक विहार से डर गए, नहीं नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसी गोचरी तो मैं नहीं खा पाऊंगा, अरे मैं तो दीक्षा नहीं ले पाऊंगा। अगर हमारे जैसे डरपोक लोग हैं उसकी कभी भी शोभा यात्रा और उसकी मृत्यु कभी भी महोत्सव रूप नहीं बन सकती। इसीलिए महात्मा की मृत्यु को हम महोत्सव बनाते हैं और गृहस्थ की मौत को हम शोकग्रस्त बनाते हैं। थैंक यू सो मच निमेश भाई। हम लोग इतने सालों से महात्मा का काल धर्म होता है उसको हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं और एक अच्छा एक उनका जिस तरह अग्नि संस्कार होता है वहां भी एक सेलिब्रेट करते हैं कि वो अच्छी जीवन जी के गए। तो इसके बारे में हमने देखा था, सुना था, पर आज आपने जो क्लैरिटी दी वो क्लैरिटी हमने कभी सुनी नहीं थी। तो थैंक यू सो मच ये क्लैरिटी देने के लिए, और सभी दर्शकों को ये विषय के अंदर और डिटेलिंग मिली होगी। पर इसी के साथ प्रश्न तो बहुत सारे हैं। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पचखान के अंदर भी हम सव समाहि वत्यागारणम करके एक आगार बोलते हैं, तो ये सव समाहि वत्यागारणम पचखान के अंदर है, उसका क्या मतलब होता है? पचखंड के अंदर बहुत सारे आगार रखे गए हैं। अनर्थणाभोगेणम, सहस्रागारेणम, महत्रागारेणम, सत्व समाहि वत्यागारेणम। यानी कि हमने कोई भी चीज का पचखांड लिया, यानी आज समझो कि हमने एकाशना का पचखांड लिया। अगर एकाशना का पचखांड लिया और अगर हमारी तबीयत बिगड़ गई, हमें प्यास लगी, हमारा जीव जा रहा है, और उस समय हमें क्या करना? अगर प्यास लगी और प्यास की विचारधारा में अगर हमारी मृत्यु हो गई तो वो असमाधि मृत्यु होगी। इसीलिए पचखांड के अंदर सव समाहि वत्यागारणम रखा गया है कि अगर पचखांड के अंदर हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं और उस समय अगर हमारी समाधि नहीं रह रही है तो उस समय पानी भी पी लेना चाहिए,
लेकिन समाधि टकनी चाहिए, समाधि महत्व है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा, गौतम स्वामी जिनके जिनके 5 भवों की बात है, जिनका पहला भव वो एक तापस थे, और तापस के भव के अंदर उन्होंने तापस दीक्षा ली। मृत्यु का समय आया और मृत्यु के समय में उन्होंने अनशन लिया, और अनशन के समय में उन्होंने, अंतिम समय था, मृत्यु की 1 या 2 घड़ी बाकी थी और उनको प्यास लगी, और उसी समय उन्होंने सोचा अगर मैं एक मटका पानी पी लूं तो मेरी तरह प्यास बुझ जाएगी। नहीं, मटके से नहीं होगा, एक तालाब भर के पानी पी लेता हूँ। नहीं, मैं एक नदी भर के पानी पी लेता हूँ, एक पूरा समुद्र में पानी पी लेता हूँ, मेरी प्यास बुझनी चाहिए। और बस ये प्यास की जो असमाधि हुई, उनके अंदर उनकी मृत्यु हुई, और दूसरे भव में स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर मगरमच्छ के अवतार के रूप में उनको जन्म लेना पड़ा। अगर अंत समय में उन्होंने जो पानी पी लिया होता तो पानी के द्वारा उनकी समाधि टिक जाती, और समाधि जो टिक जाती तो उनका अंत समय समाधिमय हो जाता, और समाधि में उनकी मृत्यु होती तो उनको सदगति प्राप्त हो जाती। इसीलिए कोई भी पचकाण हो तो पचकाण के अंदर बताया गया है, राजा का कोई उपद्रव हो या कोई देश का कोई उपद्रव हो और उसके कारण अगर आपको आपका पचकाण तोड़ना भी पड़े तो लेकिन आपका पचकाण नहीं टूटता, लेकिन आपको समाधि रह सकती है। इसीलिए पचकाण के अंदर पर समाधि बहुत महत्व की चीज बताई गई है कि समाधि महत्व की चीज है, इसीलिए सभी पचकाण के अंदर ऐसे अलग अलग आहार रखे गए हैं। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि पचकाण के अंदर भी समाधि को कितना इम्पोर्टेंस दिया है। यानी हमारे जैन धर्म के सभी अनुष्ठानों के अंदर समाधि को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, जो कि हम अनदेखा कर देते हैं। हम मृत्यु के बारे में सोचते भी नहीं है कि जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए और अभी से हमें अग्रसर रहना चाहिए कि जिससे हम हमारी शुभ गति कर सके और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कर सके। हमारा समय हो चुका है, पर निमिष भाई एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरह का ये कार्य कर रहे हो, मीन्स आप सूरत में रह के जो मृत्युशैया में लोग पड़े हैं उनको निर्यामना कराने जाते हो, ठीक है, ये बहुत सराहनीय कार्य है, ये इतना आसान कार्य नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस कार्य के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने कैसे इस कार्य का बीड़ा उठाया, और क्या आप इस कार्य में, मीन्स आपका कोई ग्रुप है, नौजवानों का ग्रुप है कि जो सब जुड़ते हैं और अलग अलग वे से ये कार्य करते हैं, तो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में एक ऐसा भी इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए जहां युवाओं को इसलिए ही रेडी किया जाए। सो ऐसा मुझे लगता है आज के इस टॉपिक को सुन के। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और क्या आपका ऐसा कोई ग्रुप है, ऐसा कोई कार्य चल रहा है जहाँ आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हाँ, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, ये समाधि मृत्यु के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक बार मैं अपने गुरुदेव के साथ बैठा था। मेरे गुरुदेव का नाम बता रहा हूँ, पूज्य श्रमणी गणनायक परम पूज्य आचार्य भगवत अभय शेखर सूरी महाराजा। मैं उनके पास बैठा था, तभी वहां 2 व्यक्ति आए और उन्होंने साहब से नॉर्मली बात की कि साहब अभी मेरे संबंधी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के समय भी उनको इतनी वेदना थी, लेकिन वो मुझे मरना नहीं, मुझे मौत नहीं चाहिए, मुझे अभी बहुत काम बाकी है, ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन ऐसी ही भाव के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तभी साहेब ने बोला कि आपने उनको नौकार सुनाया। तब वो लोगों ने बोला कि हमने नौकार सुना है, लेकिन उनका ध्यान नौकार में नहीं, उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज में था कि मेरा अभी बहुत काम बाकी है, मुझे मरना नहीं है। और उनकी ये बात करते करते वो मौत को प्यारे हो गए। तभी मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, साहब ये मौत हुई तो उनकी सदगति होगी या दुर्गति? साहब ने कहा, हम व्यवहार से कह सकते हैं कि उनकी दुर्गति हुई। तो मैंने कहा, साहब उनकी दुर्गति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तभी गुरुदेव ने बताया कि किसी के अंत समय में उनके पूरे जीवन काल के दरमियान के जो दुख है वो उसको याद करवाओ, दुख का प्रायश्चित करवाओ, दुख की ग्रहा करवाओ। उन्होंने जीवन काल दरमियान में जो अच्छी अच्छी चीजें की है उस चीज को उसको याद करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु इतनी जैसी अच्छी चीजें की है, परमात्मा भाव मुझे ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी चीज चाहिए।
और 4 अरिहंत, शीद, साधु और धर्म का उसको शरण दिलाओ। मैंने कहा साहब ये कैसे हो सकता है? साहब ने मुझे पुस्तक दी और कहा ये तुम करना शुरू करो। मैंने कहा गुरुदेव इससे मुझे क्या फायदा? तब गुरुदेव ने कहा अगर किसी एक जीव को आप समाधि दोगे तो समझ लो इस जन्म में मृत्यु के समय आपको भी कोई समाधि देने वाला मिलेगा। और अगर इस जन्म में नहीं लेकिन अगले किसी भी आप जन्म में जाओ तो आपने इस जन्म में जितने भी व्यक्ति को समाधि दी है उसके ऊपर आपका एक ऋण रहेगा। और किसी भी जन्म में अगर आप असमाधि में रहोगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके उपकार के कारण आपको समाधि देने के लिए वहां पहुंच जाएगा। अगर तुम्हें इस जन्म में समाधि और जब तक आपका मोक्ष ना हो तब तक भी आपको समाधि चाहिए तो इस जन्म में आप समाधि देना शुरू करो। और वही गुरुदेव के आशीर्वाद से आज कई जगहों पर समाधि देने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। रात के 2 बजे हो या रात के 4 बजे हो, बिजनेस का टाइम ही हो, कोई भी टाइम हो, लेकिन मुझे कभी भी फोन आए कि आपको समाधि देने जाना है तो सब फाइंड अप करके मेरे जीवन का पहला लक्ष्य रहेगा समाधि। और इसी समाधि के कारण आज मुझे अब लगता है कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा समाधि है। और आपने कहा कि आपका कोई ग्रुप चल रहा है कि नहीं? मैं अभी नासिक में ये प्रोग्राम करने के लिए गया था। वहां मैंने ग्रुप की स्थापना की है, निर्यामक ग्रुप करके वहां स्थापना की है। उन लोगों ने 1 साल में 12 से 13 लोगों की समाधि करवाई है। और सूरत में भी मैं किसी भी जगह पर जाता हूँ तो मेरे कई दोस्त हैं जिनको ये सुनना पसंद है, करवाना पसंद है। वो अभी मेरे पास ट्रेन हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि पूरे भारत में एक भी शहर या एक भी गांव बाकी नहीं रहना चाहिए कि जहां निर्यामक ग्रुप न हो। और आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही कि साधर्मिक भक्ति अनुकंपा उससे भी ये बड़ी चीज है। तो मैं कहूंगा साधर्मिक भक्ति में जितने भी साधर्मिक भक्ति है उससे कई गुना ज्यादा आत्मा को अंतिम समय में की हुई निर्यामणा उसके जीवन की सबसे अच्छी सबसे बड़ी साधर्मिक भक्ति मेरी ओर से ये मानी जाती है। थैंक यू सो मच निमेश भाई। हम जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है। मीन्स आप जिस प्रकार का कार्य कर रहे हो हम देखते हैं, मैंने पहले भी बताया कि मानवता के साधर्मिक भक्ति के इतने सारे कार्य हैं और उसमें हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी एक क्षेत्र है जहाँ हम हमारा समय दे सकते हैं। एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, आत्मा के लिए कुछ कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। और आज आपने बताया कि किस तरह आपकी लाइफ का एक पर्पस है, इस तरह आप कितने सारे लोगों को समाधि करवा चुके हो और कितने सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हो। ये एक बहुत ही सुंदर आज का विषय रहा। और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने ये तो इस लेक्चर से टेक अवेज लिए ही होंगे कि हमें भी ये समाधि मृत्यु के लिए अभी से मेहनत शुरू करनी है। प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे हैं पर हमारी समय की मर्यादा है, तो इसी के लिए हम आज के सेशन को विराम देंगे। पर एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा निमेश भाई आपका कि आप जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर आए और आपने इतने एक डीप थिंकिंग वाले विषय के ऊपर बात की और हमारे श्रोताओं का विजन इस चीज में भी आपने ब्रॉड किया। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव मेरे मित्र है, कोई भी जीव मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्ष जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूरेसु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।